तो हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप लोग बेहतर, मस्त, व्यस्त, स्वस्थ और जबरदस्त होंगे। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि हमारे यूपीएसआई में, यानी कि जिसमें भूमि सुधार और उससे संबंधित कुछ एक्ट्स जो कि हमारे सिलेबस का पार्ट है, मैं उस पर एक बेसिक चर्चा करने के लिए आया हूं साथियों। और आज जो है हम बात करेंगे साथियों लॉर्ड कॉर्नवालिस, यानी कि जिसके द्वारा एडॉप्टेड परमानेंट सेटलमेंट, जिसको स्थायी बंदोबस्त, इस्तमरारी बंदोबस्त या जमींदारी व्यवस्था कुछ भी बोल सकते हैं, उसके द्वारा। इसके बाद में हम बात करेंगे रैयतवाड़ी, जो कि थॉमस मुंड्रो द्वारा। और इसके बाद में बात करेंगे साहब, यानी कि महलवाड़ी व्यवस्था, यानी कि महलवाड़ी का मतलब, महल शब्द का मतलब गांव से है, और यह व्यवस्था जो चलाए लॉर्ड मैकेंजी द्वारा। इन्हीं तीनों सिस्टम्स पर बात करेंगे और किस तरीके से एक हमारे पास अधिनियम है, जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे साथियों। ये जो तीनों सिस्टम्स हैं हमारे पास, जो कि स्थायी बंदोबस्त से लेकर के और महलवाड़ी तक, इनमें अलग अलग पार्टों में इन तीनों व्यवस्थाओं को डिवाइड किया गया। किस किस तरीके से जमींदारों को भूमि का ऑनर बनाया गया। रैयतवाड़ी में डायरेक्ट किसान से अटैच होकर के वहां से भू राजस्व, भू माने पृथ्वी, यानी कि रेवेन्यू, राजस्व यानी कि पृथ्वी से संबंधित जो भी रेवेन्यू था, बोले साहब जमीन आप करेंगे, खेती करेंगे, किसानी करेंगे साहब, तो उसके बदले में आपको सरकार को, मतलब सिस्टम को कुछ न कुछ देना पड़ेगा साथियों। तो इस बात का मतलब यह है साथियों कि इन तीनों व्यवस्थाओं पर हमको चर्चा पर चर्चा करनी है। यूपीएसआई के लेवल पे कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं, किस तरीके से इसमें कौन कौन लोग कनेक्टिविटी में रहे, और ये जमींदारी व्यवस्था का उन्मूलन भारतीय संविधान के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे कि किस तरीके से जो संपत्ति का अधिकार है उसको लीगल राइट्स बनाया गया, यानी कि विधिक अधिकार बनाया गया, यानी कि कानूनी अधिकार क्यों बनाया गया। ये एक चर्चा का विषय रहेगा, क्यों इसको फंडामेंटल राइट्स से इसको सेपरेट किया गया। और इसी परिप्रेक्ष्य में भूमि से संबंधित जितने भी लैंड एक्वाइजेशन एक्ट हैं, यानी कि जमीन अधिग्रहण अधिनियम है, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे और उनको हम 9th शेड्यूल में क्यों डाला गया। इन सारे विशेष पॉइंटों पे साथियों हम आपके साथ चर्चा करेंगे। तो आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ कि हम पढ़ेंगे तीनों व्यवस्थाओं को, और लॉर्ड कॉर्नवालिस से लेकर के, थॉमस मुंड्रो से लेकर के और लॉर्ड मैकेंजी तक। ये क्लियर बात हो गई। हम देखेंगे प्रोस्पेक्टस में कि पश्चिम बंगाल से लेकर के हम मद्रास से जाएंगे, और उसके बाद में हमारा जो उत्तर प्रदेश है, जिसे संयुक्त प्रांत कहते थे, मध्य प्रदेश जिसे मध्य प्रांत कहते थे, ये व्यवस्थाएं महलवाड़ी, महल का मतलब गांव शब्द से, ये क्यों अडॉप्ट की गई। बंगाल में क्यों हमारे पास स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट आया। परिप्रेक्ष्य में देखेंगे 1757 का प्लासी का युद्ध और 1764 का बक्सर का युद्ध। ये सारा प्रोस्पेक्टस लेकर के साथियों एक वीडियो में आएंगे, और हाँ, इससे रिलेटेड फिर क्वेश्चंस करेंगे। तो आशा करता हूं कि ये चीजें आपके माइंड में सेट हो जाएंगी और क्लियर हो जाएंगी। तो देखते रहिएगा कम्युनिटी वेलफेयर क्लासेस अपने यूट्यूब चैनल संजीव सर के साथ। थैंक यू वेरी मच।